नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है और वो खबर यह है कि छत्तीसगढ़ को पहली महिला सीएम मिल सकती है। जी हां, रेणुका सिंह या गोमती साय का नाम दौड़ में शामिल है। रेणुका सिंह ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। सीएम फेस को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम का फेस कौन होगा, छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बनेगा। और ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को पहली महिला सीएम मिल सकती है, क्योंकि रेणुका सिंह और गोमती साय का नाम भी दौड़ में शामिल है। रेणुका सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त रेणुका सिंह जी हैं। शानदार जीत दर्ज की है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। हाँ, धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको दे रही हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जीत का श्रेय सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और इस जीत को सुनिश्चित किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, साथ में पिछले 2 सालों से देश के ये चुनाव प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और जहां से आप सांसद वहां से तो क्लीन स्वीप कर दिया आपने। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीएस बाबा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जनता उनके झांसे में आ गई और संभाग की 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। लेकिन 5 साल जनता इंतजार करते रह गई और ठीक 2023 के चुनाव में जनता ने उनको वोट के रूप में जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया। भाजपा को बड़े बहुमत में महिला वोटर्स का भी बड़ा योगदान है। महिला मतदाताओं का समर्थन मिला है। इसके साथ साथ हमारे किसान, नौजवान ये वो बच्चे थे जो 2500 रुपए भत्ता का इंतजार करते रह गए और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों में जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीएससी और व्यापम और बहुत सारी ऐसी नौकरी देने वाली एजेंसियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अधिक से अधिक पैसे की लेन देन की बात आई, इसलिए पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी इस बार कांग्रेस के विरोध में नजर आए। 2018 में तो सरगुजा से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। 2023 में लग रहा है पूरी उम्मीद है सरगुजा से मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहां से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत हूं इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके का सेवा करने का अवसर मिला है। भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज 60% एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पहुंच विहीन गांव हैं, लोग बहुत हलाकान परेशान हैं। तो मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। तो रेणुका सिंह जी थी, बड़ी जीत हासिल की है, सरगुजा सांसद हैं और सरगुजा में क्लीन स्वीप इस बार भाजपा ने किया है। मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार रेणुका सिंह मानी जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चलिए, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन हो रहा है। पीसीसी में, मतलब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ और हारे हुए जीते हुए प्रत्याशियों के बीच बैठक जारी है। कांग्रेस दफ्तर में एक बड़ी बैठक हो रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, हार पर मंथन किया जा रहा है। सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया, जो हारे थे वो भी आए, जो जीते हैं वो भी आए हैं। देखिए तस्वीरें। और बैठक लगातार जारी है। चुनाव में हार पर कांग्रेस मंथन करती हुई। तो
चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन जारी है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश दफ्तर में कमलनाथ हारे और जीते प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक लगातार जारी। क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी वासु चौरे कांग्रेस दफ्तर से जुड़ गए हमारे साथ। वासु, मंथन, चिंतन, विचार विमर्श बेहद जरूरी हो गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने यहां पर की है। अप्रत्याशित जीत हम बीजेपी की यहां पर कहेंगे। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि मात्र 66 सीटों पर वो सिमट कर रह जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार रही है सुमित। अगर 18 महीने, अगर आप 2018 के बाद 15 महीने छोड़ दें तो लगभग 20 साल से के करीब हो रहे हैं जब से लगातार भाजपा का शासन रहा है। और एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस चाह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी की नाव पे सवार होकर इस चुनावी वैतरणी को पार कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी और हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा हार भी कोई मामूली हार नहीं, बहुत बड़ी हार, बहुत करारी हार, 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। आप देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता मौजूद हैं और सभी 230 प्रत्याशी जो थे, जो चुनाव हारे भी और जीते भी, उन्हें कांग्रेस कार्यालय बुलाया गया है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि हार के कारण क्या कुछ रहे, हार की वजह क्या कुछ रही। बैठक से पहले हमने कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने काले धन का चुनाव में भरपूर उपयोग करने के आरोप बीजेपी पर लगाए, पैसा और प्रशासन का उपयोग करने के आरोप बीजेपी पर लगाए और इसके साथ ही ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। कमलेश्वर पटेल जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एआईसीसी के सदस्य भी हैं, चुनाव भी हारे हैं, वो उनका कहना है कि ईवीएम मशीनें जो थी वो काउंटिंग वाले दिन 99% चार्ज बताई जा रही थी। वोटिंग ईवीएम मशीनों से हुई तो फिर ईवीएम मशीनें जो है वो 99% यानी कि 99% चार्ज कैसे रख सकती है, उनकी बैटरियां डाउन क्यों नहीं हुई, ये सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने एक और बड़ा गंभीर आरोप ये भी लगाया कि आरएसएस के लोग सरस्वती शिशु मंदिरों में आके रुके हुए थे और बाहर के राज्यों से लोग आए हुए थे और इन्होंने लगातार रेकी की और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कई सारे काम किए गए। जो सरकार की योजनाएं थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि उनको प्रचारित करके कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करने का काम किया गया। लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि योजना और जैसी योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया और ये तमाम वजह जो है वो कांग्रेस अपनी हार के पीछे फिलहाल बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी अंदर बंद कमरे में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कांग्रेस अपनी हार की वजह किन बातों को मानती है, इसको लेकर अंदर जो है वो चर्चा चल रही है और इसके बाद बड़ी देखने वाली बात ये होगी सुमित कि कांग्रेस फैसला क्या लेती है। क्या नेतृत्व में किसी तरीके का कोई परिवर्तन होगा या फिर इसी नेतृत्व के साथ, इसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जो है वो उतरने का काम करेगी, क्योंकि अब चंद महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें भी बहुत ज्यादा समय जो है वो बाकी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये आपको तस्वीरों में यहाँ पे राजीव गांधी सभागृह जो नजर आ रहा है, यहाँ पे इसी कमरे के अंदर कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी जो चुनाव हारे हैं और जो चुनाव जीते हैं इस वक्त मौजूद हैं और कमलनाथ जो कि पीसीसी चीफ हैं, जिनके चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया, वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ये सूची आपको नजर आएगी यहाँ टेबल पर। जो तमाम प्रत्याशी आते जा रहे हैं उनके नामों पे यहाँ पे टिक लगाया जा रहा है और उनके साथ समन्वय अब जो है वो किया जाएगा और जो भी मंथन में आगे बातें निकलकर सामने आती हैं उसको लेकर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो फैसला लेगा। ये बैठक से जो फीडबैक निकलेगा उसे आला कमान को भेजा जाएगा। बाला बच्चन सर, क्या कुछ वजह रही चुनाव में? स्टार्ट हो चुकी है, बैठक स्टार्ट हो चुकी है। बाला बच्चन पहुंचे, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और कह रहे हैं कि बैठक चल रही है और इसके बाद जो कुछ भी बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी और उसे फिर मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन सुमित, एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निश्चित तौर पर बड़े मंथन की जरूरत है और ये समझने की भी जरूरत है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई और उन गलतियों को, उन कमियों को आने वाले समय में कांग्रेस को ठीक भी करना होगा। सुमित, बिल्कुल, इतनी बड़ी हार के बाद एकमात्र विकल्प बचता है कांग्रेस के पास विचार विमर्श करने का, मंथन करने का, हार की वजहों को तलाशने का, सुधारने का। बहुत शुक्रिया आपका वासु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दिल्ली से बड़ी खबर, एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा संसद भवन पहुंचे हैं। संसद भवन में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा
तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा भी करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। मंथन ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का सीएम आखिर कौन। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नवीन, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में चर्चा हो सकती है। 4 से 5 नामों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और इस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में मिली बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी सीएम के नाम पर मंथन कर रही है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। 4 से 5 नाम है। 2 महिलाओं के नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें रेणुका सिंह भी हैं, डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी, ओम माथुर, अरुण साव, ऐसे कई नाम हैं। ऐसे कई नाम हैं जो रेस में शामिल है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल देखना काफी दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात बन रहे हैं, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं सीएम के फेस को लेकर, वो हम जानने के लिए सीधे हम अशरफ कासमी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशरफ, पहले मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो वो बड़ी लीडरशिप है, मतलब एमपी की जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो वी डी शर्मा हो, सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, वो सभी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसीलिए और भी ज्यादा अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। अशरफ, देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज सबसे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, वो सबसे पहले यहाँ संसद भवन चले गए। क्योंकि तमाम बड़े नेता जो हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हों या फिर गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों और दूसरे बड़े नेता जो हैं, वो सब संसद भवन में, तो उनकी मुलाकात वहीं पर होगी। और माना जा रहा है कि अपनी इस मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे और आगे किसको जिम्मेदारी दी जाए उस पर भी बातचीत की जा सकती है। हालांकि उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री की जो ताज है वो शिवराज सिंह चौहान के सिर पर ही रहेगा, लेकिन कयासों के दौर हैं, कई लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी दौड़ मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उसका फैसला जब केंद्रीय पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो बैठेगा, वो तय करेगा, विधायकों की राय ली जाएगी उससे पहले, उसके बाद केंद्रीय पार्टी का जो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड है, भाजपा का संसदीय बोर्ड है, उसमें बैठक होगी, उसमें नाम तय किया जाएगा, अंतिम मोहर लगेगी। इसी तरह की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के बारे में भी बिल्कुल, है। बिल्कुल अशरफ, जैसे आप मध्य प्रदेश का हमने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में आपने एक नाम लिया शिवराज सिंह चौहान, तो मध्य प्रदेश की तस्वीर थोड़ी सी साफ नजर आती है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर सीएम कौन बनने जा रहा है। 2 महिलाओं का नाम भी चल रहा है अशरफ इसमें। देखिए, यहाँ पे भी नाम तो कई चलाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, ओपी चौधरी हैं, विष्णुदेव साय हैं, ये सब नाम हैं। रेणुका सिंह भी इसमें हैं, गोमती साय भी हैं, दोनों सांसद हैं। रेणुका सिंह तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आदिवासी हैं, उनका नाम भी है। तो लेकिन सबसे पहले जो होगा, विधायकों की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसकी राय फिर यहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व को दी जाएगी, पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें नाम तय होगा और इस तरह की एक लंबी प्रक्रिया। कल जब दिल्ली लौटे थे ओम माथुर, तो उनसे भी बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी तो सिर्फ भेंट ही हुई है विधायकों से जो नवनिर्वाचित हो गए। अच्छा अशरफ, जैसे मध्य प्रदेश के लिए आपने एक नाम ले लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान का, सूत्रों के हवाले से क्या खबर है छत्तीसगढ़ के लिए? कोई एक नाम संक्षिप्त में, शॉर्ट में।
देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में मुख्य शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ये सब लोग भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो छत्तीसगढ़ के लिए मैं पूछ रहा हूँ, इसके सिर पे ताज। छत्तीसगढ़ के लिए कोई एक नाम अगर सूत्रों के हवाले से खबर छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे जो प्रमुख दावेदार हुए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, साहू समाज से आते हैं। साहू समाज को राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार फोकस भी किया। उसके बाद रेणुका सिंह भी हैं, विष्णुदेव साय भी हैं, ओपी चौधरी भी हैं। जी चलिए, ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अशरफ, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैहर से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक नयन त्रिपाठी के कटआउट को उड़ाया गया है। कटआउट पर बम लगाकर अज्ञात लोगों ने उसे उड़ा दिया। कटआउट के उड़ाने का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद नारायण समर्थकों में नाराजगी है, बड़ी संख्या में समर्थक अब जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें, मैहर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक नयन त्रिपाठी उनके कटआउट को उड़ा दिया गया बम से। कटआउट पर बम लगाकर अज्ञात लोगों ने बम में आग लगा दी। कटआउट किस तरीके से उड़ा है देखिए दोस्तों, क्या कटआउट को उड़ाने का वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद नयन त्रिपाठी के समर्थकों में नाराजगी है, काफी बड़ी संख्या में समर्थक अब जमा हो रहे हैं। नयन त्रिपाठी ने बीजेपी को काफी बगावती तेवर दिखाए। कटआउट के उड़ाने का वीडियो देखिए आप। नयन त्रिपाठी के कटआउट पर एक बम लगा दिया गया और उसमें आग लगा दी गई, तो कटआउट उड़ गया है। मैहर से बड़ी खबर, नयन त्रिपाठी बीजेपी से बागी हो गए थे, अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, और जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तो एक जगह पर नयन त्रिपाठी का कटआउट रखा, उसमें बम लगाया और बम में आग लगा दी। हालांकि किसने लगाई है ये आग, कौन है ये लोग, ये अभी पता नहीं चल पाया। अगर समर्थकों ने शिकायत की होगी तो इसकी जांच पुलिस जरूर करेगी। फिलहाल त्रिपाठी के समर्थकों में नाराजगी है, बड़ी संख्या में समर्थक अब इकट्ठा हो रहे हैं, शिकायत की बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खरगोन से बड़ी खबर, बेकाबू होकर 108 एम्बुलेंस नहर में जा गिरी। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई, 2 महिला समेत 3 बाल बच गए हैं। बैड़िया थाने के पीपरी खेड़ा के पास की घटना है। महिला की डिलीवरी कराने देर रात ले जा रहे थे बैड़िया अस्पताल। एम्बुलेंस का ड्यूटी डॉक्टर पीपरी खेड़ा गांव से ले जा रहा था। इसी दौरान 108 एम्बुलेंस नहर में जा गिरी। ड्राइवर की मौत हो गई है, 2 महिला समेत 3 बाल बच गए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।